जरा ये वीडियो देखिएगा। ब्लास्फेमी गैंग के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सबसे अपराइट जज, जिनकी ईमानदारी की शोहरत, असूल पसंदी की शोहरत हर तमाम किसी से पूछ के देख लें, वो है जस्टिस एजाज इसाक। उन्होंने उस हवाले से एक जबरदस्त फैसला दिया था जिसे चंद रोज के अंदर ही कॉम्प्रोमाइज्ड जजेस ने खत्म कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। जुनैद साहब की अभी आपने बात सुनी जिसमें वो बता रहे थे कि ब्लास्फेमी गैंग के खिलाफ अपराइट जो जज थे वो एजाज इसाक साहब थे और कॉम्प्रोमाइज जजेस थे जिन्होंने उनके फ़ैसले को बाद में मुअत्तल कर दिया। वेल, बड़े सहाफ़ी हैं, मैं इज़्ज़त और एहतराम से बात करने का कायल हूँ। यहाँ पे भी मैं उसी डिकोरम का ख्याल करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि इतने बड़े इतने हसास टॉपिक पे पाकिस्तान की तारीख़ में, इनफैक्ट दुनिया की तारीख़ में इस लेवल की ब्लास्फेमी कभी नहीं की गई। इसको कहा जाता है पोर्नोग्राफिक ब्लास्फेमी। ये इंसान की जो हद है ना, उसकी बर्दाश्त की, उसकी कंसेप्शन की कि क्या चीज़ पॉसिबल हो सकती है क्या नहीं, ये उससे भी दूसरी चीज़ है, उससे भी आगे की चीज़ है। तो ऐसे टॉपिक्स पे इस तरह से बात कर देना, वो पता नहीं जुनैद साहब की कोई सियासी मजबूरी है, कोई एफिलिएशन है या क्या है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मामले में सब की एफिलिएशन जनाब रसूलुल्लाह महम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ होनी चाहिए, नफूस कुदसिया के साथ होनी चाहिए। ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना बात नहीं की जानी चाहिए। नंबर वन ये कि जो कह रहे हैं कि ब्लास्फेमी गैंग, जुनैद साहब कौन सा ब्लास्फेमी गैंग? कोई एक एविडेंस कभी पाकिस्तान की किसी अदालत में, किसी ट्रायल कोर्ट में, इवन ये जो एजाज इसाक साहब की जो अदालत थी, जिसको फ्रेंकली मैं एजाज इसाक की सर्कस कहता हूँ, इस सर्कस में भी क्या कोई एक एविडेंस दिया गया इस चीज़ का कि ब्लास्फेमी गैंग है? एनीथिंग? खींच तान के एक रिपोर्ट अपना स्पेशल ब्रांच वालों की, उसमें कहा गया कि एक ऐसा गैंग है। वो भी खुद जाके उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में जाके कह दिया कि जनाब ये एक सोर्स रिपोर्ट थी, तहकीक नहीं की थी, हमने जो सुना था वो आपको बता दिया है, बात ख़त्म। लेकिन उस पर जो फर्दर है तहकीक की FIA ने, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस इदारे के लिए सोर्स रिपोर्ट बनती है वही तहकीक करता है। ये FIA कब के लिए बनी थी? उन्होंने जाके सब की तहकीक की, जितने बंदे उसमें मेंशन थे, अपने ऑफिसर्स, ये वो, पता चला कुछ भी नहीं है। हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने बता दिया कुछ भी, 1 रुपए की किसी जगह पे कोई करप्शन इसमें साबित नहीं है। कभी कोई बंदा सामने नहीं आया सबूत लेके कि हमसे कभी किसी ने पैसे मांगे हैं। कभी ये कोई सबूत नहीं है कि कोई मुकदमा शुरू हुआ हो और उसके बाद वो विड्रॉ कर लिया गया हो, क्योंकि टिपिकल पैटर्न तो यही है कि आप मुकदमा बनाएं, प्रेशर डालें, उसके बाद आप पैसे लेके तो बाद में अपने आप को विड्रॉ कर लें, मुकदमा खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। नन ऑफ दैट हैड हैपेंड। और ये सारे अदालती रिकॉर्ड मौजूद है। मैंने 6 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं इस टॉपिक पे। जुनैद साहब, ये ज़िम्मेदारी की चीज़ें हैं। मैं सारे लोगों से मिला हूँ, मुल्ज़मों से माफ़ी चाहता हूँ, मुल्ज़मों की जो फैमिलीज़ हैं उनसे मिला हूँ, जो वकला हैं दोनों तरफ के, मुद्दई हैं जो, उनसे मिला हूँ, लीगल एक्सपर्ट से मिला हूँ। जाके सारी इन्फॉर्मेशन जाके देखिए। ये कैसी बातें हैं, आप कहाँ से आपने सुन ली को ब्लास्फेमी गैंग है? ये तरीका सहाफ़त हुआ करता है? आपके सुनने वाले लोग हैं, इस गुनाह जारिया में आप शामिल हो रहे हैं। अब आपको सुन के जितने लोग इस बात पे कायल हो जाएंगे कोई ब्लास्फेमी गैंग है और वो पैसे ले रहा है, तो वो तौहीन के मुजरम जो इस वक्त कई सौ की तादाद में पकड़े जा चुके हैं, जो कि कुरान के ऊपर, मैं अब क्या अब अपने मुंह से ये अल्फाज कहूँ, इजैकुलेशन कर रहे हैं। उनकी DNA रिपोर्ट्स इंडिपेंडेंट इदारे बता रहे हैं कि हाँ जी सैंपल मैच हो रहे हैं। ये इनडायरेक्टली क्या हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम ब्लास्फेमी गैंग कह के? उसके अलावा और क्या, उनकी जो एक एक मोबाइल फ़ोन से 665 पेजेस की भी रिपोर्ट निकली है कि हर पेज के ऊपर कोई ना कोई ब्लास्फेमी है। उम्महातुल मोमिनीन पे इन लोगों ने जसारत की, सहाबा पे इन्होंने की, अंबिया पे इन्होंने की, नबी अलैहिस्सलाम के बारे में जो इन्होंने बातें कहीं, कुरान के साथ बदफेली, ऐसी जिस्म के ऐसे हिस्सों पे जुनैद साहब किसी की माँ बहन का अगर नाम लिखा जाए ना तो वो बर्दाश्त नहीं करता। इन्होंने किस किस हस्ती का नाम लिया मैं वीडियो में बता नहीं सकता। ये मेरी आंखों के देखा हुआ सारा ये काम है। मैं सुनी सुने हुए काम नहीं कर रहा, आपको भी नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट बड़े आदमी हैं, उम्मीद है आप माइंड नहीं करेंगे, शर्म भी आनी चाहिए इंसान को ऐसी बात करते हुए। मुझसे मिलें, ऑफ द रिकॉर्ड ही मिले भले, मैं आपको बताता हूँ। इतनी गैर जिम्मेदारी से बात नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि ब्लास्फेमी गैंग वाला ये साफ झूठ है। दूसरी बात आपने कही कि एजाज इसहाक वॉज एन अपस्टैंडिंग पर्सन। नो सर, उस आदमी ने एक सेकुलर सर्कस कायम की थी, उसने खिलवाड़ किया था पाकिस्तान के कानून के साथ, उसने पाकिस्तान के कानून की धज्जियाँ उसने उड़ा दी हैं। क्या उसको इस चीज़ का नहीं पता था कि ईमान मज़ारी एक ऑनलाइन फैक्ट फोकस, जो कि एक बैंड अखबार है, झूठ लिखा? अहमद नूरानी को शर्म नहीं आई, उसने ऐसी ऐसी ख़वातीन के बारे में ख़ुद बताया कि मैंने उनको ये बेसिकली उन्होंने ये रिपोर्टें लिखी हैं, नाम अहमद नूरानी का इस्तेमाल हुआ है। ये भी एक तरह की एक जर्नलिस्टिक प्रोस्टिट्यूशन ही है कि अपना नाम दे दिया, रिपोर्टर की ओर लिखने वाले हैं। वो जो ख़वातीन हैं, कभी आप देखें डॉक्यूमेंट्रीज, आपको पता चले कि उनमें से एक ख़त्म नबूवत की मुनकर है और दूसरी जो है वो ब्लास्फेमी को कानूनी हक समझती है। इन लोगों ने ये रिपोर्ट्स लिखी, अहमद नूरानी ने अपना नाम छापा और उसके बाद जो अपनी वो क्या नाम है उसका, ईमान मज़ारी,
वो जाके कह रही है कि देखें जनाब ये आ गई है। जस्टिस एजाज हसाक को कोई शर्म नहीं आई, वो जज आदमी है, उसको नहीं पता कि पाकिस्तान का कानून शहादत क्या कहता है, जब डिजिटल एविडेंस सबमिट किया जाता है उसका तरीकाकार क्या होता है। ना उसने पूछा कि ये कहाँ से आप लेके आई हो, ना उसने उसके कोई फोरेंसिक्स के बारे में पूछा। कोई एक फुटेज, सीसीटीवी फुटेज चली फैक्ट फोकस पे, अगले दिन ईमान मजारी बता रही है रात को 1 बजे 12 बजे जब भी वो हुई है जनाब ये है, मैं एविडेंस के तौर पे प्रेजेंट कर रही हूँ। आगे से जो जस्टिस एजाज हसाक साहब हैं वो फरमा रहे हैं कि आपको तो FIA में होना चाहिए, आप तो बड़ी ये हैं। उसको मतलब उसमें सेंस ही नहीं है इस आदमी में इतना कि वो ये कहे कि हमारा कानून शहादत गालिबन 1984 का बड़ा क्लियर है कि जब डिजिटल एविडेंस दिया जाता है तो पूरा उसका देखा जाता है कि ये फुटेज जो तकरीबन 1 साल के लगभग जो पहले की वहाँ से 20 साल से भी ज़्यादा की लिया से ली गई थी। उमर लखत के केस की जिसको रेफरेंस चाहिए वो मेरी डॉक्यूमेंट्री देख ले और उस पर कंटेंट मौजूद है वो देख सकता है कि कई साल से ज़्यादा पुरानी फुटेज जिसका कोई फोरेंसिक्स नहीं की गई, उसकी कोई चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन नहीं की गई, वो किसके पास है किसके पास नहीं, उसको डॉक्टरेट किया गया नहीं किया गया। ये वो सवाल हैं जो जज पूछता है जब कोई भी वकील उसके सामने कोई ऐसा एविडेंस लेके आता है। लेकिन ये सर्कस थी, ये अदालत नहीं थी। वो मुस्कुरा रहा है आगे से, गो यार बड़ा आपने तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर दिया है। मुद्दइयों की तरफ से जो वकील हैं 20 के लगभग पे उसने तौहीन अदालत लगा दी, और दूसरी तरफ इनको खुला मौका दे दिया कि आप फलां केस भी खोल दे फलां के। इसमें इतना सेंस नहीं था कि जो ट्रायल कोर्ट्स में केस चल रहे होते हैं वो तुम नहीं खोल सकते, इसने वो भी खोल दिए। और इसने जो पूरा जुल्म का जो इसने सिलसिला जारी रखा, वहाँ पे कैसे छोटी छोटी बातों पे मुद्दइयों के वकला को बुला के सिर्फ जलील करने के लिए तुमने ये क्यों किया, तुमने ये क्यों किया, शट अप, साइलेंस, अब ये ना कहना वो ना कहना, इस तरह की लैंग्वेज, शट अप शायद मैं ज़्यादा कह गया, बाकी जो लैंग्वेज है ये सारी की सारी इसने यूज़ की। दूसरी तरफ खुला मौका दिया उसने, जिसने जो मर्जी झूठ बोला। हादी अली चट्ठा साहब के पास कौन सा ऐसा स्पेशल स्टेटस है कि वो इसी केस के दौरान, ये जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, तो शुक्र है लाइव स्ट्रीमिंग हुई है तो लोगों ने देखा है, जस्टिस एजाज इसहाक के चेंबर में जाके ऑर्डर शीट चेंज करा देता है। आप कहते हैं ये अपराइट है, कौन सा अपराइट है, किस कानून के तहत वो ऐसा कर सकता है। FIA को उसने रोक दिया कि ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये लाहौर नहीं जाएंगे, इनका 20,000 रुपया खर्चा आ जाएगा। क्यों भाई, पाकिस्तान का क्रिमिनल कोड जो है ये ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा उससे ऊपर के लोग हैं, ये बाकी पाकिस्तानी क्या इनके गुलाम हैं, इनको जहाँ मर्जी बुलाया जाए इनको जाना पड़ता है। उसने कहा नहीं इनका 20,000 रुपया खर्चा आ जाएगा, 5 घंटे की इनकी ड्राइव है, खबरदार को किसी ने बुलाया। वो क्यों ना बुलाया भाई, ये क्या स्पेशल पाकिस्तानी है। एजाज हसाक क्या मामा लगता है पाकिस्तान के कानून का। सॉरी बट आई एम बीइंग वेरी इमोशनल कि तौहीन रसालत की बात कर रहे हैं और इस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और जुनैद साहब को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, अपराइट उसको कह रहे हैं। ये अपराइट इस तरह के होते हैं। थ्रू आउट इस आदमी ने कहा कि मैं दोनों पार्टियों को सुनूंगा। एक पार्टी को सुनने के बाद जब दूसरी की बारी है तो कहता नहीं आपके कमीशन में चले जाएं। क्यों कमीशन में चले जाएं भाई, वजह कमीशन में जाने के लिए जुनैद साहब ये हिस्सा गौर से सुनिएगा, ये जस्टिस एजाज इसहाक का डेरा नहीं था कि उसने बैठ के जो भी ऑर्डर दे देना है। वो एक ऑफिसर ऑफ लॉ है, उसने कानून के दायरे के अंदर रह के काम करना है। कमीशन बनाने जैसा हुक्म वो दे सकता है सिर्फ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के 199(1)(a) के तहत, जिसके अंदर 3 शर्तें हैं। नंबर 1 ये हुक्म जो जज दे रहा है, जो हाई कोर्ट दे रही है, ये केस उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आता हो। नंबर 2 ये कि जो मुकदमे के जो वहाँ पे आए हैं, जो पिटिशनर हैं, वो इसके इफेक्टीज होने चाहिए, अग्रीव्ड पर्सन्स होने चाहिए। और तीसरे ये कि कोई और प्लेटफॉर्म मौजूद ना हो। ये तीनों शर्तें पूरी हों तो फिर आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जैसा कि कमीशन। इनमें से अगर कोई एक भी वायलेट होती हो तो फिर आप नहीं बना सकते। एजाज इसहाक ने तीनों को वायलेट करके कमीशन बना दिया। इस्लामाबाद के नहीं कि वो हाई कोर्ट का, इस जो कैपिटल की कोर्ट है उसका जज है, वो पिंडी के केस भी ले रहा है, लाहौर की भी ले रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ के ले रहा है। भाई तुम कौन होते हो? Since when you have this kind of overreach in Pakistan? तो डिक्टेटर हैं आप, डिक्टेटर हैं आप। नंबर 2 JIT का ऑप्शन मौजूद है, ट्रायल कोर्ट्स खुद एक ऑप्शन मौजूद है। ये सारे के सारे ऑप्शन तो हैं, पार्लिमानी कमेटी हो सकती है, सारे। उसने फिर भी कहा कि नहीं। और फिर ये भी जुनैद साहब अपनी रिसर्च में शामिल कर लीजिए, जो आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा फैसला दिया, वो एक सेंसलेस आदमी था जिसने ये फैसला दे दिया कमीशन बनाओ, जबकि अग्रीव्ड पार्टी उसमें थी नहीं। जो मुल्जमान थे, एक मुल्जम भी उसके अंदर पिटिशनर नहीं था। आप कह रहे हैं ये अपराइट आदमी था। ये ऐसे होते हैं अपराइट आदमी। ये उसके ये फैसले की क्वालिटी है, ये भी हिसाब सुन लें। फिर जो आप कहते हैं कि जो कॉम्प्रोमाइज जजेस थे उन्होंने उसके फैसले को मुअत्तल किया, वो फैसला पढ़ा है आपने? उस फैसले में उन्होंने लिखा हुआ है, इस तरह के अल्फाज हैं, ये वर्बेटम नहीं, मैं आपको उसकी जिस्ट बता रहा हूँ कि जस्टिस साहब ने कोई एक पैरेलल लीगल सिस्टम खड़ा करने की कोशिश की हुई है। यानी कि पाकिस्तान में एक तयशुदा चीज़ है कि एक चीज़ ट्रायल में है तो वो ट्रायल में रहेगी।
ये एक नया काम है कि ट्रायल रोक के आप एक कमीशन बना दें, तो इसका मतलब यह है कल ड्रग डीलर्स पकड़े जाते हैं, कल दहशतगर्द पकड़े जाते हैं, कोई और तो आपस में इकट्ठे होकर किसी हाई कोर्ट में चले जाएं कि हमने ट्रायल में नहीं जाना, हमने कमीशन में जाना है। कमीशन का हमें नहीं पता 12-12, 14 या 20-20 साल लगते हैं, उसके बाद भी क्या। तो सारी गेम क्या थी? गेम सारी ये थी कि बात कमीशन में जाएगी, केसेस उनके डिले होंगे, इस बेस पे उनको जमानतें मिलना शुरू होंगी और ये मुल्क से भागेंगे। वो सर्कस फेल हुई है तो जजेस ने फिर भी यही करना शुरू कर दिया है। अभी भी जजेस को शर्म नहीं आ रही है। अभी भी ये तैयब बिन आरफ को एक जाली मुचलके पे दी हुई है। वो आदमी जो पाकिस्तान में ब्लास्फेमी को लेके आने वाला था, वो 6 नवंबर को भागा है, 6 नवंबर 2025। इसके अलावा भी 5 को दी हुई है, 4 की कार्रवाई नहीं हुई। एक वो है जिसने कुरान के साथ बदफेली की हुई और उसके DNA सैंपल्स अदालत के सामने रखे जा रहे हैं। वो आगे से इग्नोर करके जज कहता है कि नहीं ये आपने क्या बात की है, उसको रिहा कर दिया। 7-4 और को है, उनके बारे में भी सुना है, रिहा कर दिया। अभी वो ऑर्डर शीट आई तो नहीं है, वो रिटन फैसला तो नहीं आया। ये हो रहा है पाकिस्तान में। अनीका अतीक, उसके बारे में जज अपनी तरफ से फैक्ट्स क्रिएट कर रहा है। वो लिखा हुआ सामने कि ये मोबाइल फ़ोन है जो उसके कब्जे से लिया गया, उसने अंगूठा लगाया, साइन किए। किसी स्टेज पे उसने नहीं कहा कि मैंने ये फ़ोन नहीं दिया। जज ने अपनी तरफ से कह दिया कि नहीं, फ़ोन तो इसने दिया ही नहीं था, आपने फ़ोन ही रिकवर ही नहीं किया था। जुनैद साहब, डोंट बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री। 4 दिन की ज़िंदगी है, हम सब ने मर जाना है, अल्लाह के हजूर जाना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाना है। और वो ज़िंदगी ऐसी है कि क़यामत के दिन लोगों से पूछा जाएगा दुनिया में कितने रहे हो, तो लोग कहेंगे एक दिन या शायद उससे कम। मत कॉम्प्रोमाइज़ करें इस छोटी सी ज़िंदगी के लिए उस ज़िंदगी को जिसे अबदी कहा जाता है। आपकी होगी कोई सियासी एफिलिएशन किसी जगह पे, आई डोंट नो कि आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया है इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात करते हुए। लेकिन कभी मिले मुझसे, मैं आपको बताता हूँ उस केसेस में कहानी क्या है। पर आई हैड टू करेक्ट यू एंड आई एम ग्लैड कि मरने से पहले मैंने आपको करेक्ट कर दिया है।